नमस्कार, मैं अनीश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 की नई भर्ती को लेकर 2023 में आयोजित एसएससी जीडी परीक्षा की कुल 76 शिफ्ट का प्रश्न पत्र का हल। आज का वीडियो नंबर है 25। इससे पहले हम लोग 24 वीडियो कर चुके हैं। जो भी नए स्टूडेंट है जाकर चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक एक करके सारे वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीके के 23 जनवरी 2023 के पहले शिफ्ट का प्रश्न पत्र का हल। देखिए, जो 24 नंबर वीडियो था उसमें हम लोग 17 जनवरी के चौथे शिफ्ट तक प्रश्न पत्र कर चुके हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, 17 तारीख के बाद अब आपका एग्ज़ाम 23 तारीख को आयोजन कराया गया था एसएससी जीडी 2023 का। तो आपको बिल्कुल यह नहीं सोचना है कि बीच का मैंने पेपर नहीं कराया, जैसे 18, 19, 20, 21, 22 तारीख का ये दिन को परीक्षा नहीं हुआ था आपके एसएससी का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 23 जनवरी से पेपर शुरू हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले शिफ्ट का। नए हैं चैनल पर तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और आपके लिए मैं बता दूं, हिंदी का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो प्रश्न आपके पूछे गए 2023 के परीक्षा में हिंदी से, उन सारे टॉपिक को मैं कवर करवाने वाला हूं, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप लोग एक काम कीजिए, जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है 2022 का जो एसएससी जीडी का पेपर था उसका मैंने एक एक प्रश्न करा रखा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हिंदी का, उसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत जल्द मैं 2023 के पेपर का भी कराने वाला हूँ हिंदी का प्रश्न, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया 23 जनवरी 2023 के पहले शिफ्ट में। तो देखो, पहला सवाल पूछा गया कि कार्बन की परमाणु संख्या क्या है। याद रखना, कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6, ये भी याद रखना है। ऑक्सीजन का कितना होता है 8, ये सारे आपको याद रखना है। सल्फर का कितना होता है 16, ये सारे आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम का कितना होता है तो 20 होता है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। तो कार्बन की परमाणु संख्या हो जाएगा 6, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के लिए अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। इसका सही उत्तर होगा बी.आर. अम्बेडकर। तो बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा बोला गया है, बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा, याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाए। पूछा गया था कि विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए। देखिए, सही उत्तर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि एक बंगाली समाज सुधारक और लेखक हैं जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, याद रखना है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारतीय डाक नेटवर्क विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए, जो भारतीय डाक नेटवर्क है दोस्तों, वो विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध है क्योंकि यह सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है, याद रखना है, ठीक है। क्योंकि जो भारत का डाक नेटवर्क है यह विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है, इसलिए यह प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, तुरग्या एक कितने दिवसीय मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। याद रखिएगा, तुरग्या उत्सव कहाँ का है तो अरुणाचल प्रदेश का है, और यह कुल 3 दिवसीय मठ उत्सव है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि प्रश्न इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो अगला बार भी पूछा जाएगा। तो तुरग्या जो त्यौहार होता है वह 3 दिवसीय मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है मोनपा जनजाति के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 इंच हो जाएगा, ठीक है। तो जो टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है तो 29 इंच होती है, याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया, केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम क्या है। केरल का सबसे बड़ा जलप्रपात का नाम क्या है तो अथिरापिल्ली जलप्रपात हो जाएगा, और ये आपके एमटीएस के एग्जाम में भी पेपर में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम हो जाएगा अथिरापिल्ली जलप्रपात। अगला प्रश्न देखा जाए, बेंगलुरु टेक समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया। तो राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो बेंगलुरु टेक समिट 2022 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस भारी और बुनियादी उद्योग का विकास तथा तीव्र औद्योगिकरण था। तो इसका सही उत्तर होगा
दूसरी पंचवर्षीय योजना। देखो दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस के मॉडल पे आधारित है, ये भी आपको याद रखना है। तो राइट आंसर होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसका मुख्य फोकस था भारी और बुनियादी उद्योगों का विकास तथा तीव्र औद्योगिकरण। अगला प्रश्न देखा जाए, पूछा गया था कि मौर्योत्तर काल में वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थी, तो उसको बोलते हैं दास कर्मकार। तो राइट आंसर हो जाएगा दास कर्मकार। यानी मौर्योत्तर काल में दास कर्मकार वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीन नहीं थी, उनको क्या बोला जाता था? दास कर्मकार। याद रखना है, ठीक है। कब? मौर्योत्तर काल में। अगला सवाल पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय को की तरह परिभाषित किया जाता है। देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा कारक लागत पर एन एन पी। तो राष्ट्रीय आय को कारक लागत पर एनएनपी की तरह परिभाषित किया जाता है, याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, चुनाव आयोग राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद हो जाएगा। तो चुनाव आयोग संसद, राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है, याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों का आयात पर क्या असर पड़ा था? तो यह कम हो गया था, याद रखिएगा। तो हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों का आयात जो था वह कम हो गया था। अगला प्रश्न पूछा गया, जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देखिए, सबसे कम जनसंख्या पूछा है तो मिजोरम हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न पूछा गया, अटलांटा के मेयर ने किस नृत्य गुरु के सम्मान में 3 नवंबर 1994 को कुचिपुड़ी नृत्य नाट्य दिवस घोषित किया? तो वेम्पति चिन्ना सत्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अटलांटा के मेयर ने वेम्पति चिन्ना सत्यम गुरु के सम्मान में 3 नवंबर 1994 को कुचिपुड़ी नृत्य नाट्य दिवस घोषित किया था। अच्छा, ये कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य में होता है? तो आंध्र प्रदेश में होता है, याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने 2022 में ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 का शुभारंभ किया? तो हरदीप सिंह पुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि इस प्रश्न को आप याद नहीं भी रखते तो कोई परेशानी वाली बात है नहीं। अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था? तो दीपा कर्माकर जो है 2016 में भाग ली थी ओलंपिक में, जो कि जिम्नास्ट से संबंधित है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया सवाल नंबर 18 कि आयरन की कमी से क्या होता है? तो बिल्कुल आसान सा सवाल है कि आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। अगला सवाल पूछा गया कि स्किल इंडिया विभिन्न उद्योग से संबंधित नौकरियों में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा कब में शुरू की गई एक पहल है? यानी आपको वर्ष बताना है, तो इसका वर्ष हो जाएगा 2015। तो स्किल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में, याद रखना है। आज का हमारा अंतिम सवाल है दोस्तों, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। तब अगर आप लोग लाइक और सपोर्ट करिएगा तब ना हम लोग 76 वीडियो देख पाएंगे। इतना आसान नहीं होता है एक एक शिफ्ट का प्रश्न पत्र का सॉल्व कराना, ठीक है। तो हम लोग 76 पे पहुंचेंगे कब? जब आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करेंगे तब। तो देखिए, पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो बार बार रिपीट होने वाला है प्रश्न, तो कथक इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक लोक नृत्य से है। याद रखिएगा, कथक कहाँ का है नृत्य? तो उत्तर प्रदेश का है, ये भी आपको याद रखना है। तो आपको ये सारे प्रश्न कैसे लगे? आपके कितने प्रश्न इसमें से सही हो सकते थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आप लोग के लिए मैं हिंदी का बेस्ट क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ, जो भी 2023 में आपसे पूछे गए टॉपिक से, जैसे मुहावरा हुआ, एक शब्द का अनेक शब्द,
इन सारे टॉपिक को मैं कराने वाला हूँ। जैसे कि 2022 का पेपर करा रखा है, बहुत अच्छे बच्चों ने प्यार उस पे दिया है, तो आशा करते हैं कि आप लोग भी उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा 2022 वाला, ठीक है। और उसके बाद 2023 का देख लीजिएगा, 2 साल का आपका प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा हिंदी का, और नंबर आपके चांसेस हैं कि ज़्यादा आ सकते हैं फाइनल परीक्षा में, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।